बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज हमने क्लास 10th केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको स्टडी करना है। तो हमारे पास है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोगों को मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। और इस चैप्टर में जो हम लोगों ने डील करना है वो हाइड्रोकार्बन के साथ डील करना है। हाइड्रोकार्बन्स और इसकी जो डेरिवेटिव्स हैं यानी फंक्शन ग्रुप्स हैं तो उनको स्टडी करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है इसके एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ सबसे पहले इसके देखते हैं। तो बच्चों पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फार्मूला फॉर ब्यूटीन। अब ब्यूटीन है बच्चों, तो ब्यूट का मतलब होता है चार और ENE इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड और अल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। और अब यहाँ पर ना ब्यूट के बाद बच्चों 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो आप ऑप्शन ए को देखिए, CH3 है, फिर CH डबल बॉन्ड CH है, ठीक है ना। दूसरे और तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ब्यूटूइन हमारे पास ये इसका नाम बनता है। और आप अगर बी और सी को अगर आप देखें तो ये ब्यू1इन इसका नाम बनेगा। है ये भी ब्यूटीन ही, मगर यहाँ पर पहले का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो इसलिए 2 की जगह 1 आ जाएगा। और जो डी ऑप्शन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ब्यूटाइन बनेगा आपके पास, ठीक है ना। ब्यूटाइन आपके पास है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गए। और फिर बच्चों हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज़ है, गिवन द मोलिकुलर फार्मूला C4H10O which compound is mostly likely to be represented। अब यहाँ पर ना आप देखिए C जो है वो 4 है, कार्बन के 4 जो कार्बन है वो उसके 4 एटम्स हैं हमारे पास। अच्छा, तो अब यहाँ पर ना तो 4 हों तो ये बनता है ब्यू। और आप अगर इसको ऐसे लिखें C4H9 और OH, अब OH आ जाए तो OH जो है ये अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप बनता है OL, तो उसका नाम बनेगा ब्यूटानॉल, ठीक है, ब्यूटानॉल। और बीच में जो है 1 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, ब्यूटानॉल यहाँ पर इसका क्योंकि ये अल्कोहल का जो है फंक्शन ग्रुप वो बनता है। और थर्ड एमसीक्यू है बच्चों, करेक्ट IUPAC नेम फॉर CH3 CH2 CH2 COOH। अब आप देखिए C कितने हैं, 4 हैं, तो फिर वही बनेगा। अब यहाँ पर आएगा ब्यूट और अब COOH है। अब COOH बच्चों ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का हमारे पास फंक्शन ग्रुप होता है। अब COOH कार्बो ऑक्सैलिक का फंक्शन ग्रुप है तो ये हमारे पास जो बनेगा दूसरा ऑप्शन वो बनेगा ऑप्शन ए ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड हमारे पास इसका, क्योंकि OIC, ठीक है ना, ब्यूटेन के साथ OIC जो है ये एक कार्बो ऑक्सैलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और फिर है जी बच्चों हमारे पास MCQ नंबर 4 है, ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोपानॉल। अब इसमें 1 है और प्रोपानॉल इसमें 2 है। अब OL है तो ये है तो हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास है अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप बनता है। मगर अब ये देखें प्रोप है, प्रोप का मतलब होता है 3, तो अब यहाँ पर ना तो अब ये इसका प्रोप का मतलब अगर 3 है तो दोनों का जो मोलिकुलर फार्मूला है दे हैव दी सेम मोलिकुलर फार्मूला, बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त आएगा। इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा मगर इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। C3H8
और O आएगा, या C3H7OH भी आप इसको लिख सकते हैं। और 5 है बच्चों, एस्टिफिकेशन ऑफ मेथानॉल एंड प्रोपानोइक एसिड गिव। अब एस्टिफिकेशन क्या होती है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को और फंक्शन ग्रुप को, यानी जो अल्कोहल है, इन दोनों को जब आप आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये आपको ईस्टर और वाटर देता है। ठीक है, तो अब एस्टिफिकेशन ऑफ मेथानॉल एंड प्रोपानोइक एसिड गिव, तो ये हमें देती है जी ऑप्शन ए है मिथाइल प्रोपानॉट। ठीक है, मिथाइल प्रोपानॉट ये हमारे पास बनेगी। और फिर MCQ नंबर 6 है बच्चों आपका, विच मॉलिक्यूल्स कंटेन्स एन OH फंक्शन ग्रुप। तो OH फंक्शन ग्रुप आप देखें ऑप्शन सी, ठीक है, ब्यूटानॉल। OL जो है, ये OH जो है ना बच्चों, OH ये अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप होता है। ठीक है, और अब ब्यूटानॉल अब 1 है तो मतलब इसमें OL है तो इसने OH को कंटेन किया हुआ है, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन आपका दुरुस्त आएगा। और 7th है बच्चों आपके पास, इफ़ कंपाउंड्स एंड इन OIC एसिड विच ग्रुप मस्ट इट कंटेन। तो OIC एसिड मैंने अभी आपको बताया बच्चों, ये कौन सा होता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। OIC एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और ऑप्शन बी है इसका COOH हमारे पास होता है। और 8 से बच्चों हमारे पास, विच फार्मूला कोरस्पॉन्ड्स टू ईस्टर फार्मूला ब्यूटानॉल प्लस एथानोइक एसिड। तो अब कौन सा फार्मूला है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ब्यूटानॉइल यहाँ पर जो है बच्चों आपके पास सी जो है वो 4 है, प्लस एथानोइक एसिड, और इसमें हमारे पास जो है, अच्छा ये देखिए ब्यूटानॉल, इसका जो फार्मूला है ना बच्चों वो आपके पास है C4H9OH। ठीक है, ब्यूटानॉल का। और फिर है जी हमारे पास जो एथानोइक एसिड है बच्चों, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, CH3COOH, क्योंकि एथानोइक है तो इसमें 2 कार्बन होंगे और ब्यूटानॉइल है तो इसमें 4 कार्बन होंगे। तो यहाँ पर अगर 4 और 2 6, अगर आप देखें ऑप्शन बी को तो इसमें आपके पास 6 कार्बन मौजूद होंगे। ठीक है, एक CH3 एक हो गया, COO 2, CH3 3, CH2 4, CH2 5 और CH3 6 आपके पास ये आ गए हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपके पास दुरुस्त है इसका। और 9th है बच्चों आपके पास, विच स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट्स ब्यूटानॉल। ठीक है, अब इसमें 1 आ गया है तो यहाँ पर ऑप्शन ए बच्चों आपका दुरुस्त आएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है ना, तो 4 कार्बन भी आ गए और OH भी आपके पास आ गया है। OL आ गया तो मतलब ये जो है ये आपके पास अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप होगा। और 10th है बच्चों आपके पास, फार्मूला C3H8O एंड एंड्स विद OL। तो अब C3H8 है और एंड हो रहा है OL के साथ, तो OL जो है ये अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप है। और C आप देखें तो C कितने हैं बच्चों आपके पास, 3 है। C3 हो तो ये बनता है प्रोप, अब OL है तो ये बनेगा प्रोपानॉइल। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपके पास इसका दुरुस्त है। और 11th है बच्चों आपके पास, विच नेम इज़ इनकरेक्ट फॉर दी फार्मूला। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन ए आपके पास, हाँ ऑप्शन ए ही बनता है, क्योंकि ब्यूटा-2E ब्यूटीन जो है, अब यहाँ पर ना, अब यहाँ पर 2 है, असल में यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, ब्यूटा-1ईन, यहाँ पर ना ये देखिए CH3 CH2 CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 1 आएगा, ब्यूटा-1ईन। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये MCQs आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।